अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज है 22 रजब का दिन और कूडों की न्याज है जो कि मैं अपने घर में दिलवा रही हूँ। और वो वही बात है ना कि हम सोचते कब है कोई काम करने का और होता कब है, हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। बहुत अरसे पहले जो है, बहुत अरसे पहले तक मैंने जो है अपने सबसे पुराने घर में जो है कूडों की न्याज दिलवाई थी। सबको बुलाया था, बहुत एहतमाम मैंने किया था। तो उस वक़्त फिर मैंने यही कहा था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मैं अपने घर में होंगी ना तो फिर ये ज़रूर करूँगी। तो अभी जो है आज इतने साल के बाद ये मौका मुझे मिला है और मैं कर रही हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप लोग को पता है कि जब से मैं सेपरेट हुई हूँ, बेशक बच्चों की बर्थडे का दिन हो, बेशक अपनी एनिवर्सरी का कोई दिन हो, या बेशक नज़र न्याज़ फ़ातिहा का दिन हो, मैं हर दिन करती हूँ, हर दिन करती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने इस दिन तक भी हमें पहुँचाया और हमें तौफ़ीक दी है और हम कर रहे हैं। तो बस पूरा एहतमाम, तो कोई एहतमाम से मुराद ये नहीं है कि मैं बहुत खाने बनाऊँगी, अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बस मेन काम होता है कि दुआ अगर आप करें और पढ़ाई करके आप बख्श दें, तो वो सारा हम करेंगे। मैं और मेरे बच्चे ही इन सब चीज़ों के लिए बहुत हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम सबको बुलाएँ, इकट्ठा करें, ढेर सारे खाने बनाएँ। तो बस अभी जो है मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ, साथ ही अभी मैं किचन में जाऊँगी, बच्चे सो रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि ख़ास तौर पे इसके लिए ना मीठी टिक्कियाँ ज़रूर बनाई जाती हैं। और जो है मीठी टिक्कियाँ बनाऊँगी, और कोई रेसिपी वग़ैरह कोई इस तरह मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी व्लॉग उस तरह नहीं है आज का। तो बस मीठी टिक्कियों की तैयारी करूँगी क्योंकि उसमें बनाने में टाइम लगता है, सब कुछ है। और आज जो है बच्चों का कुछ फंक्शन भी है स्कूल में, तो वो भी जाना ज़रूरी है बच्चों का, और वो भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो बस सारी तैयारी करके मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाके वापस हम आएँगे और उसके बाद जो है पढ़ाई हम करेंगे और दुआ वगैरह करेंगे, नज़र वगैरह मैं दूँगी, जो भी सब तरीका है वो सब कुछ हम करेंगे। तो बस जनाब चलते हैं, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और किसी भी आप यहाँ पर सारा एहतमाम मैं कर सकती थी, सबको बुला सकती थी, कूडों का जो कूडों के रियाज़ में बाकायदा तौर पे कर सकती थी। लेकिन ये होता है कि आप किसी नए इलाके में आते हैं, नई जगह पर आते हैं, तो आपको नहीं मालूम होता कि कौन किस फ़न क्या है। तो जो जिन चीज़ों को नहीं मानते तो उन्हें बुरा भी लग जाता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाती कि किसको कहना है, किसको नहीं कहना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो पढ़ाई आप खुद कर सकते हैं, किसी के लिए भी, बेशक वो आपके लिए आप खुद दिल से आप करना चाह रहे हैं ना, तो आप दिल से दुआ कर सकते हैं, तो वो कोई और नहीं कर सकता। तो बाकियों ने आके सिर्फ ये देखना होता है कि दस्तरखान पर आपने कितनी चीज़ें रखी हैं, आपने कितना एहतमाम रखा है, या आपको खाने में उनको क्या क्या मिलेगा। सिर्फ खाने के लिए, खाना खाने के लिए वो जाते हैं और कुछ भी नहीं, प्लेटें साफ़ करने के लिए जाते हैं। तो चलिए जनाब अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, बातें इसी तरह होती रहेंगी। किचन में जाती हूँ और अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही मैं किचन में आ गई, और किचन में आते के साथ सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि मैंने मीठी टिक्कियों का आटा जो है वो गूंद के रखना है, ताकि उसको फूलने का थोड़ा टाइम मिल जाए। इतने में मैं दूसरा काम जो है वो अपना निपटा लूँगी। कोई भी चीज़ जब मैं बनाती हूँ ना, तो मेरा यही तरीका है कि कबर्ड में से जो जो सामान मुझे उस चीज़ के अंदर डालना है, उसको एक शेल्फ़ पर इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि फिर एक चीज़ के लिए मुझे इस कबर्ड में कभी दूसरे कबर्ड में हाथ ना मारना पड़े। सारी चीज़ें मेरे सामने हो और फिर मैं अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके वो चीज़ रेडी कर लूँ। तो इसी तरह स्टील का ये बाउल ले लिया था, इसके अंदर मैदा, चीनी, घी, नारियल का पाउडर, तिल और इलायची पाउडर, ये सब कुछ एक साथ मैंने डाल के दूध के साथ इसको गूंदा। और गूंदने के बाद आधे घंटा बस मैंने इसको छोड़ दिया था। उस आधे घंटे में मैंने ये किया था कि इंस्टेंट ईट खीर का मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था, जिसको आप दूध में डालें और 10 मिनट के अंदर आपकी खीर रेडी हो जाती है। तो बस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सही वाली दूसरी खीर चावल पीसती और मैं वो बनाती। तो इंस्टेंट खीर जो थी वो मैंने रेडी कर ली थी। इतने में आटा भी मेरा ये रेडी हो चुका था। तो बस मैंने रोटी बेली और फिर ये जो एक गोल सा कैप लेके बॉटल का, उससे मैंने ये मीठी टिक्कियाँ जो हैं ये कट कर ली थी, और इसको फिर ट्रे में एक साथ रखा, खोलते हुए गरम गरम तेल के अंदर बस वन बाय वन सारी टिक्कियाँ मैं डालती चली गई और इनको फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद जो है मिट्टी का ये मेरे पास कूंडा है, और ये कूंडा मेरा उस वक्त का है जब मैंने आपको फर्स्ट में शुरू में बताया कि मैंने जो है वो किए थी, कूंडे किए थे। तो ये जब का ही मेरे पास कूंडा है। मैं ये काम कर रही थी तो ये दोनों छोटे जो मेरे बच्चे हैं, ये दोनों उठ कर आ गए और मुझे कहते हैं, सोते हुए उठ के एकदम इनको मेरी आवाज़ आई खटपट की किचन में। तो ये उठ के आ गए दोनों और कहते हैं कि हम भी आपकी हेल्प करते हैं। मैंने कहा जो बहुत मेहरबानी आप लोगों की, मुझे
आपकी हेल्प नहीं चाहिए? कहते हैं नहीं नहीं हमने करनी है। लेकिन बच्चे ऐसे छोटे छोटे काम करते हुए ना माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। तो दोनों और ऐसे कामों में बच्चे करते भी बहुत खुशी उन्हें होती है। तो बस यहाँ पर जो है इन्होंने भी मीठी टिक्कियों को कट किया और उसके बाद मैंने इनको कहा कि बाय बाय, अभी आप जो जाए, मुझे और मज़ीद आप लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। जाके सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, हीटर ऑन हुआ है, जाके हीटर के पास बैठो। तो बस यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी थी, अच्छी खासी माशाल्लाह से ये बन चुकी थी। और उसके बाद जो है बस हम लोगों ने, मैं खीर भी मेरी रेडी हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद हमें स्कूल जाना था। स्कूल से हम लोग जैसे ही वापस आए हैं तो तकरीबन शाम को असर की अज़ान हुई है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है बस फिर हम लोग बैठे हैं, इन चीज़ों को रखा है। सूरत फातिहा का जो तरीका है वो सब कुछ मैं पढ़ती गई, बच्चे मेरे साथ दुआ करते गए। वो अल्लाह ही है जो हमारे दिलों के हाल को और हमारे दिलों की नीयतों को जानता है, और कोई भी नहीं जान सकता। तो अल्लाह पाक मेरे इस अमल को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे इस बच्चों के छोटे छोटे हाथों को, उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में और उनके होठों से निकली हुई हर एक दुआ को कबूल फरमाए। इस घर में बरकत ही बरकत हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हमारे रिस्क में इजाफ़ा हो। आमीन सुम आमीन।